हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, होता क्या है ना, जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है ना, जैसे वो अलग रहने लग जाते हैं और अगर उनके बीच में बच्चा हो और कोर्ट ने कस्टडी दे रखी हो वाइफ को, इस सिचुएशन में क्या होता है, फादर को कस्टडी मिलती नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में क्या करता है, फोर्सफुली वाइफ से बच्चा छीन के ले जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये बात करूंगी कि वाइफ के पास ऐसे कौन से राइट्स है, क्या है, किस तरीके से वो अपना बच्चा वापस ले सकती है, और अगर फादर ने बच्चे को फोर्सफुली ले लिया है, लेके चला गया है, तो ये इलीगल है या लीगल माना जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जब भी आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते अपने टॉपिक की। अब होता क्या है ना, जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है तो वाइफ तो ये बोलती है, भाई मुझे पता है कोर्ट से तो जो भी होगा वेवर सब वाइफ के पास ही जाएगा, कस्टडी मुझे ही मिलेगी। तो भाई कस्टडी जब मुझे मिल गई ना, तो मैं तो अपने हस्बैंड को, बच्चे को चेहरा तक नहीं देखने दूंगी, देने की तो दूर की बात है, मिलने भी नहीं दूंगी। तो देखो भाई, और फादर क्या करता है, भाई वो बच्चा तो उसका भी है, वो चाहता है कि उसको कस्टडी मिल जाए। तो दोनों में इस चीज को लेकर डिस्प्यूट होता रहता है। जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट तो भाई, अगर बच्चा छोटा है 5 साल से या ब्रेस्ट फीडिंग है, तो वो वाइफ को कस्टडी दे देता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, फादर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान रहता है कि भाई बच्चा तो मेरा भी है, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, मिलने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है, बच्चे को मेरे को भी नहीं दिया जाए। अब वाइफ लड़ाई कर रही है, मैं जा भी नहीं सकता मिलने के लिए, मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, इस सिचुएशन में क्या करता है, बच्चे को जाता है वाइफ के पास, जबरदस्ती फोर्सफुली लेकर आ जाता है। अब भाई वाइफ परेशान हो जाती है कि भाई अब क्या करना चाहिए, क्या राइट्स है। ठीक है, तो मैं ये आपको बताऊंगी वाइफ के पास ऐसी कौन सी रेमेडी है, क्या पिटिशन फाइल कर सकती है, क्या ऐसे अधिकारी से अपना बच्चा वो वापस ले सकती है। ठीक है, अब जैसे कि सिचुएशन मैंने बताया, तो वो क्या कर सकती है। पहला तो क्या कर सकते हैं कि आप जैसे आपने एडवोकेट हायर किया, अब हस्बैंड जो है लेके चले गया बच्चे को फोर्सफुली, तो वाइफ परेशान हो जाती है, वो कोशिश करती है कि क्या है, किस तरीके से मैं अपना बच्चा वापस लूँ। एडवोकेट हायर करेगी। मोस्टली जो एडवोकेट है ना, जो लॉयर, वो एडवाइस ये देंगे कि एक जो होता है हैबियस कॉर्पस होता है, कि उसकी आप एप्लीकेशन लगाओ। उसमें एप्लीकेशन लगाओगे कि सर्च वारंट मिलेगा, कि बच्चे की कस्टडी वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली जो होंगे लोअर यही आपको एडवाइस देंगे। मैं आपको इसमें बता दूं, जब ये एप्लीकेशन आप डालेंगे ना हैबिस की, तो इसमें क्या होता है, अगर आपने बोल दिया मेरा हस्बैंड लेके चला गया बच्चे को, ठीक है, तो आप सर्च वारंट दो, मेरा बच्चा वापस लेगा दो। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली बोल दोगे हस्बैंड लेके चला गया, मेरा पति लेके चला गया मेरे बच्चे को, तो इसमें क्या होगा, आपको बच्चे को दिया नहीं जाएगा, कस्टडी नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको बच्चे को ये पता करके बस बता दिया जाएगा कि हाँ बच्चा है, उसके पास है, हस्बैंड के पास है, ठीक है, क्योंकि ये इलीगल नहीं है। कोर्ट यही बोलेगा इलीगल तरीके से कोई नहीं है, क्योंकि जितना इक्वल मदर को राइट है उतना फादर को भी है, दोनों को इक्वली होता है। अगर लेके भी गया है तो कोई इलीगल नहीं है, कोर्ट यही देगा। और कोर्ट कहीं पे भी जाओगे तो यही राइट करेगा, क्योंकि और कोई नहीं ले गया थर्ड पर्सन, उसका फादर ही लेके गया। तो इसमें देखो करना क्या है आपको, अगर जब हैबिस की कॉर्पस डालते हो ना, आप सर्च वारंट कैसे मिलेगा बच्चे को, आपकी कस्टडी आपके पास कैसे मिलेगी, आपको ये एप्लीकेशन डालनी है उसमें कि भाई बच्चा पता नहीं कोई ले गया है, ये नहीं बोलना कि उसका पापा ले गया है या मेरा हस्बैंड लेके गया है, कोई ले गया है, सर्च वारंट निकालो, इश्यू करवाओ अर्जेंटली, कोई रॉन्गली तरीके से, जबरदस्ती फोर्स तरीके से ले गया है। जब कोर्ट पता करेगा, एप्लीकेशन करेगा, तो उसे पता चल जाएगा, आपको ये बता दिया जाएगा, हाँ भाई बच्चा अच्छा खासा है, ठीक है, वो चीजें हो जाएंगी इसमें। ठीक है, ये होता है इसका। सेकंड में बात करूं रेमेडी की, तो 97 सीआरपीसी लगा के, जो कि अब 100 बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता के थ्रू। इसमें आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन लगाओगे, अर्जेंट बेस में एक एप्लीकेशन दोगे, जैसे डीएम को दे सकते हो, एसडीएम को दे सकते हो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को लिख सकते हो। ठीक है, कि एप्लीकेशन लगा के कि सर्च वारंट आप दिया जाए, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ है, कौन लेके चला गया है, इसमें आपको पता चल जाएगा, और मुझे बच्चे की कस्टडी दी जाए, परमानेंट दी जाए या टेम्परेरी दी जाए, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग है, और 5 साल से छुट्टी, ऐसे करके जो भी आपके बच्चे की एज हो। क्योंकि अगर बच्चा 5 साल तक का होता है, नीचे होता है, तो कस्टडी जो होती है माँ को ही मिलती है। ठीक है, और अगर वो लड़की है और उसकी सेम 5 साल से छोटी है, तो कस्टडी माँ को ही मिलेगी। ठीक है, इस सिचुएशन में अब फादर अगर लेके गए हैं, वो जबरदस्ती में, देखो वो रॉन्गली तरीके से अगर भी लेके भी गया है, तो राइट उसका भी है। ठीक है, उसको कोई इलीगल तरीके से नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको फादर में ये बोलना चाहूंगी, अगर आप बच्चे की चाहते हैं कस्टडी, विजिटिंग भी है आपके पास, राइट्स आप लगा सकते हो।
ठीक है। ये नहीं कि आप रोंगली तरीके से ले जाओगे तो ऑब्वियसली ये तो गलत ही है कि तो बस बच्चे को जबरदस्ती ले जाओ। कोर्ट में जाओ, एप्लीकेशन लगाओ कि भाई मुझे भी बच्चे को मिलने दिया जाए, अगर बच्चा छोटा है तो मैं भी मिल सकूँ क्योंकि मैं भी उसका फादर हूँ। आप रोंग तरीके से ले जाओगे देखो कानून आप अपने हाथ में लोगे, ये भी गलत तरीका से ही होगा। हाँ, आपका जितना मदर का हक है उतना आपका भी अधिकारी है, ठीक है। तो रोंगली तरीके से बेटर है कि आप इससे अच्छा एप्लीकेशन लगाओ, बच्चे से मिलो, वो भी दी जाएगी, आपको फैसिलिटी दी जाती है, अधिकार होता है, फादर के भी राइट्स होते हैं, ऐसा नहीं है मदर के भी राइट्स होते हैं। तो जो कानूनी तरीके से आप अपनाओ, अपने बच्चे से मिलो, क्यों ये गलत तरीके आप यूज करते हो, ठीक है। और थर्ड मैं बताऊंगी रेमेडी है जो वाइफ के लिए, गार्जियन और वार्ड एक्ट की आप लगा के एप्लीकेशन, इसमें आप एप्लीकेशन जैसे लगाओगे ना, इसमें कोर्ट ये तय करेगा, वो कोर्ट खुद डिसाइड करेगा कि हाँ अगर बच्चे की एज छोटा है, वो 1.5 साल से है। एक मैं एग्जांपल बताती हूँ, हमारे पास केस आया था, बच्चा हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हुआ, वाइफ चली गई मायके बच्चे को लेके, वो 6 महीने तक, मतलब जब बच्चा छोटा था ना 6 महीने तक बच्चे को उसने अपने पास रखा। एक दिन वो किसी काम से बाहर चली गई, हस्बैंड आया, वो उसकी माँ थी वहाँ पे, उसकी वाइफ की, और उसकी वाइफ थी नहीं, बच्चे को फोर्सफुली तरीके से उठा के ले गया, ठीक है। अब बच्चा तो 1.5 साल का था, वो ब्रेस्ट फीडिंग था, भैया माँ के बिना तो रह नहीं सकता। वाइफ आई तो परेशान हो गई, बच्चा कौन ले गया, उसकी माँ ने बताया कि ऐसे ऐसे ले गया उसका हस्बैंड। तो परेशान हो गई, एडवोकेट किया, समझ में नहीं आया किस तरीके से कह रहे। उसने क्या किया, 97 CRPC भी लगाई, ह्यूमन सेल्स में भी गई, 100 नंबर पे भी कॉल भी किया। तो सबने यही कहा कि भाई ये कोई गलत तरीका नहीं है, लेके गया तो उसका फादर ही गया है, इलीगल तरीके से कोई नहीं हो गया। तो उसने 97 भी लगाया, तो सर्च वारंट तो मिलेगा क्या, तो वो तो डायरेक्ट नाम दे रही थी कि भाई मेरा हस्बैंड लेके गया है, हस्बैंड लेके गया है। तो इस तरीके से नहीं, हस्बैंड नहीं, मैंने वही कहा, हस्बैंड आपको बोले पता नहीं कौन ले गया है। जब आप ये चीज बोलोगे ना, तो जब अर्जेंट में सर्च वारंट हायर होगा, फिर आपको बच्चे को बताया जाएगा कि हाँ उसके फादर के पास ही है। फिर उस तरीके से आप बोलोगे भाई मेरा बच्चा छोटा है, उसने वही चीजें जैसे हमने करवाया कि बच्चा छोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसको अभी माँ की ज्यादा जरूरत है। तो उस केस में क्या हुआ, फिर जो है कस्टडी मिली, क्योंकि हमने करवाया गार्जियन और वार्ड एक्ट में करके लगाई थी सेक्शन। और एक और रेमेडी भी है, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 26 का है, उसमें भी आप लगा के बच्चे की टेम्परेरी और परमानेंट या टेम्परेरी कस्टडी मिली जाएगी। बट इसमें क्या होता है ना, ये कानून, मुझे ये सेक्शन है थोड़ा सही नहीं लगता, क्यों, क्योंकि इसमें 1 से 2 महीने टाइम लग जाता है, और इसमें जरूरी नहीं है कि परमानेंट या टेम्परेरी कस्टडी मिल भी जाए। इसमें ये हो जाता है बच्चे को बता दिया जाता है, देखेंगे, ये सारी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये चीज है। और एक अगर जैसे लोअर कोर्ट में भी जा सकते हो आप, फैमिली कोर्ट में भी लगा सकते हो, सेक्शन 21 भी होता है, उसमें जैसे मिलने का फादर्स के लिए भी हो सकता है कि आप विजिटिंग के लिए लगा सकते हो, एप्लीकेशन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी है राइट्स। तो अगर मैं बात करूँ, वाइफ के पास सिर्फ जो एक अगर रहता है अधिकार है बच्चे की टेम्परेरी या परमानेंट कस्टडी पाने के लिए, गार्जियन और जो वार्ड वाली एक्ट है वो लगा के एप्लीकेशन आप बच्चे की कस्टडी पा सकते हो, ठीक है। और फादर के लिए भी मैं बोलूँ राइट्स बहुत सारे हैं बच्चे की कस्टडी पाने के, बट वो गैर कानूनी तरीके से ना अपना, इससे अच्छा है कोर्ट में जाए, वो भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट वाला भी वो यूज कर सकते हैं, विजिटिंग के लिए सेक्शन 21 का भी कर सकते हैं। और या अपना अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह देते हैं गार्जियन वगैरह में भी, उसमें भी दिया जाएगा आपको कि बच्चे से मिल सकते हैं। हाँ, बट मैं ये फादर को ये क्लियर कर दूं, बच्चे की एज अगर छोटी है, 5 साल से नीचे तक की है, अगर वो लड़की भी है, तो जो वो मिलेगी कस्टडी वो मदर को ही मिलेगी, क्योंकि बच्चा अब देखो भी छोटा है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसको नहीं पता है, तो ज्यादा जरूरत माँ को ही होती है। हाँ, मिल सकते हैं, ऐसे कानून है, ऐसा नहीं है कि कोई मिलने के लिए भी मना कर देगी वाइफ, घर वाले मना कर देंगे, नहीं, आपके पास भी राइट से आप मिल सकते हैं। मैं जैसे हफ्ते में भी कर सकते हैं या महीने में 1-2 बार कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बच्चा अगर बाद में बड़ा हो गया, वो खुद समझदार हो गया 18 साल के बाद से, अगर वो जैसे कि आप कर सकते हो कि हाँ भाई कहाँ है, उसके बाद अगर कोर्ट में एप्लीकेशन डालोगे, अगर वाइफ अच्छे से उसको नहीं रख पा रही है, बच्चे को वेल एजुकेटेड नहीं कर पा रही है, उसका जैसे खाना पीना, पढ़ाना लिखाना उस तरीके से उसके पास नहीं हो पा रहा है, तो आप एप्लीकेशन उसके बच्चे के बड़े होने के बाद डाल सकते हो कि देखो मैं इसको सही परवरिश कर सकता हूँ, मैं इसको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, वाइफ के पास वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो नहीं करा पा रही है, तो मैं बच्चे का अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। ये सारी चीजें करके आप बाद में बच्चे की कस्टडी ले सकते हो। बट बच्चा अगर जब तक अभी छोटा है ना, तो कस्टडी माँ को ही चाहिए। मैं तो आप लोगों से यही करूंगी रिक्वेस्ट, ये बच्चे को माँ के पास होने दो, जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बाद आप करके, अगर आप चाहते हो कि हाँ बच्चे अगर माँ अच्छे से संभाल नहीं पा रही है तो आप कस्टडी ले सकते हो, बट कानूनी तरीके से, गैर कानूनी से नहीं, फोर्सफुली नहीं बच्चे को छीन के लेके आ जाओ, जबरदस्ती उठा के लेके आ जाओ। एक तो बच्चा देखो वैसे ही छोटा है, आप उस पर वैसे कर रहे हो, और अगर बच्चा बड़ा भी होगा तो उस तरीके से चल भाई तू मेरे साथ रहेगा, तेरी माँ अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज जैसे मैंने बताई इस वीडियो में, और किस तरीके से पिटीशन फाइल करके क्या एप्लीकेशन लगा के ये आप
मोस्टली ये वाइफ के लिए आप लगा के आप अपने बच्चे की कस्टडी वापस ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या कुछ आपके सवाल है, कुछ है, या आप जानते हैं कि और भी कुछ ऐसे क्या है, या आप परेशान हो रहे हो कुछ, तो बात मुझे कमेंट में करो, मैं कोशिश करूंगी आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए। और आपको वीडियो मेरी अच्छी कैसे लगती है तो वो भी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जैसे आपकी तरह और भी है पेरेंट्स है या और भी है जो परेशान हो रहे हैं, उनको भी ये वीडियो मिल सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। मेरा मेन मोटिव काम है लोगों को लीगल अवेयरनेस फैलाना, उनके क्या राइट्स है क्या राइट्स नहीं है वो लोगों तक बताना। और मैं चाहूंगी अगर आप शेयर करोगे मेरे वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचेगी और उन्हें भी चीजें नॉलेज मिल सकेगी। तो ऐसे ही जल्दी मिलती हूँ मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।